हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी वेक्टर्स की एडिशन करनी है कैसे? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सपोज करें हमें दो वेक्टर्स गिवन है, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। सपोज करें ये दो वेक्टर्स, हम इनको नेम दे देते हैं ए वन वेक्टर और दूसरे को ए टू वेक्टर। ठीक है, ए वन वेक्टर और दूसरे को ए टू वेक्टर। ठीक है, पहले वाला ए वन वेक्टर देखें ए ये एंगल बना रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे, तो हम इसे नेम दे रहे हैं थीटा वन। दूसरा किस पे? वो सेम एंगल बना रहा है जिसे हम नेम दे रहे हैं थीटा टू। ठीक है, तो हमने इनको नेम्स दिए, उनके बाद इनको एंगल्स, ठीक है, थीटा वन थीटा टू दी। उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी हमें दो वेक्टर गिवन हो गए, उसके बाद हमें ऐड करना है वेक्टर्स को, यानी उसके बाद हमें ऐड करना है वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल मेथड। तो हमने इनको ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल मेथड। सपोज करें हम इस वेक्टर को नेम दे देते हैं ए वन वेक्टर और इसको ए टू वेक्टर। ठीक है, ए टू वेक्टर, जिस नेम से हमें वेक्टर गिवन होगी हम रिजल्टेंट भी उसी लेटर से ही शो करेंगे। सपोज करें ये ए वेक्टर, रिजल्टेंट ए वेक्टर है। ठीक है, अब हम सॉल्व करें ए वेक्टर को। ठीक है, तो ये वाला कौन सा वेक्टर होगा? ए वन वेक्टर। सपोज करें ये पूरा वेक्टर जो एक्स एक्सिस पे ए वन वेक्टर, यानी ठीक है वो क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे, तो हम इसे नेम दे रहे हैं क्या? थीटा वन। ठीक है, यानी ए वेक्टर यहाँ तक कितनी एंगल बना रहा है? थीटा वन। ठीक है, उसके बाद हम जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक हमें एक्स एक्सिस पे मिलता है, ठीक है, सपोज करें ये ए वेक्टर, एक एक्स एक्सिस पे सपोज ए एक्स और दूसरा ए वाई, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट पे और दूसरा वाई कंपोनेंट पे हमें वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखें एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे है और दूसरा ए एक्सिस पे है, तो हम इसे नेम दे देते हैं। सपोज करें ए वन एक्स, ठीक है, ए वन एक्स। अगर ये ए वन एक्स तो यहाँ पे ए वन वाई। ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर है हम उसे नेम दे रहे हैं ए वन वाई। ठीक है, ए वेक्टर सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं वेक्टर टू को। सपोज करें हम यहाँ एक्स एक्स लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे नेम देते हैं थीटा टू। ठीक है, और इसके कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को, तो ये किसे शो कर रहा होगा? ठीक है, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो अगर हमने इसको नेम दिया ए वन एक्स और इसे ए वन वाई, तो इसे हम क्या नेम देंगे? सपोज करें ये थीटा टू, तो ये ए टू एक्स और ये वाला ए टू वाई। ठीक है, अब हमें जो कंपोनेंट मिले वो कितने मिले? यानी हमें अब फोर कंपोनेंट मिले, दो ए के और दो वाई के। ठीक है, दो एक्स कंपोनेंट के और दो वाई कंपोनेंट के। ठीक है, अब ए वन भी सॉल्व हो गया, ए टू भी सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया कंपोनेंट्स में। अब हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर अब हम क्या करें? पैरेलल शिफ्टिंग करें, यानी परपेंडिकुलर पे क्या होता है? हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और बेस पे हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करें। अगर यहाँ ए टू आए तो यहाँ हम ए वन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके कंपोनेंट हो गए? ये सब यानी ए वाई के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ ए वन एक्स तो यहाँ ए टू एक्स हम लिख सकते हैं, तो ये किसके कंपोनेंट हो गए? यानी ए एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया कंपोनेंट्स में, और अब हमें कितने कंपोनेंट्स मिले? वो 6 कंपोनेंट मिले। ठीक है, दो एक्स एक्सिस के, दो वाई एक्सिस के, 4 हो गए टोटल, और पांचवा ए वाई और छठा ए एक्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, जो कॉमन फार्मूला है रिजल्टेंट फाइंड करने का वो ये है, इसका
ठीक है। सपोज करें a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हम इनका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद से सॉल्व करेंगे, यानी अंडर रेडिकल सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ पे जो पहले हमें फाइंड करना है वो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या एक्स। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द क्या रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए एक्स पे हमारे कौन से कंपोनेंट हैं, यानी ये वाले ए एक्स पे, यानी एक ए वन एक्स और दूसरा ए टू एक्स, ए वन एक्स प्लस ए और दूसरा ए टू एक्स। ठीक है, हम एक्स एक्स पे जो एंगल यूज करते हैं वो cos थीटा यूज करते हैं और वाई एक्सिस पे साइन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हम इसे एंगल्स भी रख देते हैं, ए वन एक्स कास थीटा वन प्लस ए टू एक्स कास थीटा टू। ठीक है, यानी एक इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हुआ, यानी ए एक्स का। अब हमें किसका फाइंड करना है, ए वाई स्क्वायर का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट। तो अब हम फाइंड करें, यानी ए वाई यहाँ पे हम देखें कि किसके बराबर है, ए वाई किसके बराबर है, ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो हम वाई एक्सिस पे कौन सी एंगल यूज करते हैं, साइन थीटा, यानी ए वाई इज इक्वल टू ए वन वाई साइन थीटा वन प्लस ए टू वाई साइन थीटा टू। ठीक है, अब ये किसका मैग्नीट्यूड बना, यानी ए वाला। तो हम ये किसमें सपोज करें, इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं वन। तो ये जो बहुत ही कंपोनेंट्स हमें मिले, यानी ए वाई का ए एक्स का, वो किस में पुट करेंगे, वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, सपोज हम पुट करते हैं, यानी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, यानी एक्स का क्या फाइंड किया, ए वन एक्स कास थीटा वन प्लस और दूसरा ए टू एक्स कास थीटा टू। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस और ए वाई होल स्क्वायर के क्या फाइंड किया, ए वन वाई साइन थीटा वन प्लस ए टू वाई साइन थीटा टू। ठीक है, साइन थीटा टू होल स्क्वायर, यानी दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड और द रिजल्टेंट ऑफ द किसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ठीक है, यानी पहले हमने क्या किया, इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, एक्स वाला कौन सा फार्मूला, यानी एक्स किसके बराबर है, ए वन एक्स ए टू एक्स, फिर ए वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ए वन वाई ए टू वाई। ठीक है, फिर उनको एंगल्स दी। हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या यूज करते हैं, cos थीटा, और वाई एक्सिस पे साइन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका, रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका। तो अब हमें कैसे पता चले कि इन कंपोनेंट्स का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। सपोज करें हम इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो इनका फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इनका डायरेक्शन। तो हम थीटा इज इक्वल टू टेन वाले जुटाएं, टेन इनवर्स क्या, ए वाई अपॉन ए एक्स इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग दी क्या
direction of the resultant sorry result not but rectangular components। ठीक है, तो ये है क्या डायरेक्शन फाइंड करने का वे किसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सपोज करें हमने इनिशियली क्या सीखा, यानी सपोज करें हमें टू वेक्टर्स गिवन है जिसे हमने नेम दिए a1 और a1 वेक्टर दूसरा a2 वेक्टर। ठीक है, तो हमने उनको एंगल्स भी दी, यानी ए वेक्टर को θ1 दूसरे को θ2। ठीक है, फिर इनको ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल मेथड। ठीक है, इनको ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल मेथड। ठीक है, तो इनको ऐड किया, फिर इनको सेम ही वेक्टर्स को नेम दिया। सपोज किया इसको a1 वेक्टर, इसको a2 वेक्टर। a1 वेक्टर को सॉल्व किया, ठीक है, a1 वेक्टर को सॉल्व किया। सपोज हमने इसको नेम दे दिया θ1। ठीक है, θ1। तो जब भी हम किसी वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक x एक्सिस पे और दूसरा y एक्सिस पे। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमें पहला जो वेक्टर कंपोनेंट मिला वो a1x और y एक्सिस पे a1y। फिर हमने दूसरे वेक्टर को सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे अगर θ1 तो यहाँ पे θ2, तो हमने इसको जो x कंपोनेंट पे था उसे हमने नेम दिया a2x और y के जो कंपोनेंट पे था वो उसे हमने नेम दिया a2y। ठीक है, फिर हमें ये जो टोटल कंपोनेंट्स मिले 4 कंपोनेंट्स, फिर इसका जो रिजल्टेंट फाइंड करना था हमें। ठीक है, उसको फिर हमने पैरेलल शिफ्टिंग की। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग यानी x एक्सिस पे हमारे x वाले कंपोनेंट, y एक्सिस पे हमारे y वाले कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको बाद में हमने जब सॉल्व किया तो हमें 6 कंपोनेंट मिले। 6 कंपोनेंट के बाद हम जब जो रिजल्टेंट फाइंड का तरीका है वो जो जनरल फार्मूला है वो ये है, यानी a = √ax होल स्क्वायर प्लस ay होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इनके अंदर हम देखें ax² किसके बराबर है, यानी ax²। ठीक है, किसके बराबर था, ठीक है, a1x और a2x। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, यानी x पे क्या था a1x प्लस a2x। और दूसरा जब भी हम इस पे आते हैं तो हम एंगल हमेशा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं cos थीटा, और y कंपोनेंट पे हम यूज करते हैं sin थीटा। ठीक है, तो हमने लिखा ax = a1x cos θ1 प्लस a2x cos θ2। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका y कंपोनेंट। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट उस, यानी ay किसके बराबर था a1y, ay किसके बराबर था a1y और a2y। ठीक है, यानी a1y प्लस a2y। उसके बाद उसको सुइटेबल क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो दिया, यानी y एक्सिस पे हम क्या यूज करते हैं sin थीटा। ठीक है, फिर हमने वही फार्मूले में पुट किया, यानी जनरल फार्मूला हो गया रिजल्टेंट फाइंड करने का। उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करना था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, यानी tan थीटा = ay/x। जब भी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वहां ले लेते हैं और एंगल लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। ठीक है, जब वहां गया tan थीटा तो इनवर्स में, यानी ay/ax। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने का ये एक फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको इस एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।